नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है, मान लेते हैं किसी के पास 40-50 साल से शेयर, म्यूचुअल फंड कुछ पड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड तो इतना पुराना नहीं है, फिर भी पुराना है, 25-30 साल पुराना है। हमारे बाबा जी, दादाजी ने लेके रखा है और म्यूचुअल फंड का डॉक्यूमेंट्स ना फिजिकल में रखा हुआ है, ना उसमें पैन अपडेट है, ना अकाउंट नंबर अपडेट है, कुछ भी केवाईसी वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है और आप उसको निकाल ही नहीं सकते, इन कैश करा ही नहीं सकते। अकाउंट में पैसा कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया। तो इस तरह का कोई भी फिजिकल शेयर पड़ा हो या शेयर नहीं भी हो, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था करता वो ऊपर चले गए, नॉमिनी का नाम अगर रजिस्टर्ड है तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान है, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा ना है। पर नॉमिनी का नाम रजिस्टर्ड नहीं भी है तो मुश्किल नहीं है, वो हो जाता है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन वो हो जाएगा। इसके लिए एफिडेविट लगाना पड़ेगा। एफिडेविट मतलब ऐसा नहीं कि कुछ पहाड़ जैसा चीज हो गया, बस वही फिर से डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ साइन करना पड़ेगा, वहाँ साइन करना पड़ेगा, उनको 500 देना पड़ेगा, उनको 500 देना पड़ेगा। एफिडेविट का मतलब यही है, इससे बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसके आगे भी चीज हो सकता है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया फिजिकल शेयर था, अगर तो शेयर है ये उसका जीरोक्स है फिर तो आसान है हमारे लिए। पर ये फिजिकल शेयर का डॉक्यूमेंट्स या उसका जीरोक्स भी नहीं है, वो आग लग गया, खत्म हो गया, ऐसा हो सकता है। झोपड़ी में आग लग गया, महल में आग लग गया, सब खत्म हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः, अब कुछ भी नहीं है। वैसे स्थिति में कर्ता का नाम मतलब इन्वेस्टर का नाम जो ऊपर चल गया वह नहीं है। अगर जिंदा है तो आसान है, नहीं जिंदा है तो थोड़ा सा मुश्किल है, काम हो जाएगा। इन्वेस्टर का नाम, उनका पता, पिन कोड और शेयर, किस शेयर में इन्वेस्ट किया था, ये 3-4 चीज बताएंगे। तो सर्च करके, कहाँ सर्च करने जाएंगे, उनको क्या एफिडेविट देंगे, तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स फिर से मिल जाएगा। फिजिकल शेयर डिटेल्स मिलने के बाद हमें 3 ही चीज चाहिए, मतलब ये प्रोसेस करने के लिए कि पैसा अकाउंट में आ जाए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, ये 3 ही चीज चाहिए। किनका चाहिए ये तीनों चीज? जो इन्वेस्टर जिंदा है उनका, अगर ऊपर चले गए तो इनका तो जरूरत है ही नहीं, ऊपर ही चले गए, और जो नॉमिनी है उनका, यही 3 चीज चाहिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन का खेल शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तरह का पेज भरा जाएगा। वो सारे डॉक्यूमेंटेशन में यही चीज मेंशन किया जाता है। आप चेक करेंगे तो वही पैन नंबर डालना है, वही एड्रेस डालना है, वही हस्बैंड का नाम, वही पति का नाम, वही सब कुछ, सब जगह वही। समझ में नहीं आते इतना जगह क्यों साइन करना है, एक जगह साइन करा के एक डिटेल्स कर लो, नहीं, इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो साधारण आदमी को तो ये मुश्किल लगेगा। अभी रिसेंटली मैं बात करता हूँ, एक इन्वेस्टर का 2-2.25 लाख रुपया हमने निकलवाया और वो ट्राई करके थक गए, हमारे पास आए तो 1 से 1.5 महीना लगा और पैसा अकाउंट में आया। 2 बार 3 बार तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि फादर साहब है नहीं, नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो तरह तरह का नोटरी ये वो ताम झाम करके प्रोसेस होके 1 से 1.5 महीने में पैसा आया। अब मान लो यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, किसी ने 10,000 रुपया 95 में लगाया और आज 30 साल बीत गया, 30 साल के बाद कितना पैसा होगा एक डिटेल में देखते हैं। कि मान लो निप्पॉन ग्रोथ फंड में 95 में 10,000 रुपया वन टाइम लगा करके हमारे दादाजी भूल गए, वो पता ही नहीं है डॉक्यूमेंट का, दिल्ली बम्बई में रहते थे, अब गांव आ गए, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है या जीरोक्स पड़ा हुआ है कहीं पे, उसका आज वैल्यू देखेंगे 30 साल के बाद तो 42 लाख रुपया है आज का वैल्यू, 22% के रेट से। पर इसमें ना इन्वेस्ट करके 10 साल पहले किसी शेयर में किए हो और वो भी इसी तरह का रिटर्न अगर दिया हो 22% के रेट से एनुअली दिया हो, तो कितना पैसा हो सकता है। यहां देखते हैं कैलकुलेटर में कि वो 42 लाख रुपया जो आज है, वो 10 साल पहले से भी किसी शेयर में पड़ा होता और उतना ही रिटर्न देता, तो वो जो 10,000 रुपया वन टाइम लगाए थे उसका वैल्यू 3 करोड़ रुपया है। ऐसे ही मैं सुना सुनाया बात बता रहा हूं, एक बंदे को 100 करोड़ रुपया, लखनऊ का बंदा है इन्वेस्टर, उनको 10 करोड़ रुपया रियलाइज होके अकाउंट में आया और उनको जब छानबीन करने के बाद, और वो व्यक्ति जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे तो उनका कहना था 1-आध लाख रुपया होगा, 1-2 लाख रुपया होगा, इतना ही होगा। लेकिन बाद में जब रिडीम होके पैसा अकाउंट में आया, वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए का था। कोई ये बोले कमेंट्स में कि एक्चुअल रियल डाटा दिखाइए, तो रियल डाटा किसी दूसरे इन्वेस्टर का हम शेयर नहीं कर सकते हैं एज पर रेगुलेशन, आपको सुना सुनाया ही बात बता सकते हैं कि ऐसा हुआ है। अब आज के डेट में मान लेते हैं जो हमने 19-20 में भूतकाल में जो सुई लगाया था, उससे बहुत लोग ऊपर जा रहा है, हार्ट अटैक 1, हार्ट अटैक 2, हार्ट अटैक 3, ऐसा करके अचानक कोई चला गया तो सारा कुछ उनका फेंक फाक नहीं देना है, कोई कागज मिल जाए ना म्यूचुअल फंड का शेयर का, उसको बचा के रख लेना है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन करके आपका पैसा अकाउंट में, देर होगा सवेर होगा पैसा आएगा। तो इस तरह का कोई कागज पुराना पड़ा हो बाबा दादाजी का, म्यूचुअल फंड का शेयर का, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे और डिटेल्स जो बोला है वही पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट डिटेल्स आपका चाहिए, जिनके अकाउंट में ये आना है। जिन्होंने लगाया था ऊपर चले गए तो कोई डॉक्यूमेंट्स उनका तो चाहिए नहीं, अगर जिंदा है तो उनका भी ये तीनों डॉक्यूमेंट चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। पहला कमेंट्स रविशंकर जी बेंगलोर से कह रहे हैं कि इनको ना 80% ब्लॉकेज बता दिया था और तरह तरह का ट्रीटमेंट में गए
और ब्लॉकेज तो इतना जल्दी रिपोर्ट में बता देंगे कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं मिलेगा। अब हम जल्दी से करा लीजिए सर्जरी, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। आप चल के बुल करके गाना सुनते हुए आए, बाइक से आए, कैसे आए, जैसे भी आए, लेकिन जब एक रिपोर्ट आया उसके बाद जो तबाही मचाता है दिमाग पे, बस अभी सर्जरी करना है नहीं तो ऊपर चले ही जाएंगे, और आप ऐसा कर भी देते हैं। तो 2 साल से इनका हालत जंगल के लुटेरे ने बद से बदतर कर दिया। लास्ट में अमित जी से कांटेक्ट किया और अभी कंप्लीटली नेचुरोपैथी पे स्विच कर गए हैं। डीआईपी डाइट प्लस कुछ होममेड काढ़ा वो लेते हैं। उनको लगता है कि कुछ मंथ के बाद वो कंप्लीटली पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह के जंजाल से आप भी लुटेरों से बचना चाहते हैं तो अमित जी का नंबर हमारे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नंबर दिया है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके वो चीज़ फॉलो करेंगे जो हेल्थ को एक्चुअल में राइट डायरेक्शन में फॉलो करना चाहिए। वहाँ जो तरीका बताया जा रहा है वो पैसा खींचने का, पैसा बनाने का एक तरीका है, हेल्थ से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको सच में हेल्थ को ठीक करना है तो इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है अमित जी को। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। राउत सर, मेरे पास 5 स्मॉल कैप है, टाटा, मीरा, बजाज, मोतीलाल, क्या ये संभव है अन्य कैटेगरी परफॉर्म करे और स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं करे? ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऐसा हो सकता है, 6 महीना साल भर के लिए, कि लार्ज कैप चला, मिड कैप चला, स्मॉल कैप नहीं चला। पर लंबे समय के लिए आप सोचेंगे कि 5 साल 10 साल के लिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। स्मॉल कैप आप अध्ययन करके देखेंगे, स्टार एसआईपी में जाइए, अलग अलग कैटेगरी को आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा स्मॉल कैप, मिड कैप ऑलवेज दूसरे कैटेगरी से ज़्यादा अच्छा रहा। जो म्यूचुअल फंड परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है तो उनका क्या करें, उसमें कंटिन्यू करना है। यदि आपके पास डाइवर्सिफाइड इक्विटी मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप है तो आपको कंटिन्यू करना है। परफॉर्म नहीं भी कर रहा है, एयूएम जरूर देखना है। अगर 5,000 करोड़ से ऊपर का एयूएम है और वो परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो भी आपको उसमें कंटिन्यू करना है। दूसरे लोग यही बताएंगे कि आप स्विच कर जाइए, मैं ही बोलूँगा अगर 5,000 करोड़ से ऊपर का एयूएम है, पुराना फंड चल रहा है तो आपको उसमें कंटिन्यू करना है। सर, मेरे पास 30 लाख रुपया है और 10,000 का एसआईपी और कर सकता हूँ, बताएं कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, आप इसके लिए starsip.in पे जाइए और मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे 1 लाख रुपए पर मंथ कर दिया। 30 लाख रुपए वन टाइम मैं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे मार्केट होगा क्या होगा, 10, 12 साल, 15 साल के अंदर सारा पैसा लगाना है। तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपया ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, मोतीलाल माइक्रो कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड। एक मिड कैप को भी रख सकते हैं, एक मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप भी रख सकते हैं। 10-10 हजार रुपया करके 10 फंड में, यानी 1 लाख रुपया मंथली लगाते चले जाएंगे। वो 30 लाख रुपया है, अगर 30 महीना तो ज्यादा हो गया, तो इस ड्यूरेशन को कम भी कर सकते हैं और 1 लाख को 1.5 लाख या 2 लाख भी कर सकते हैं यदि आप रिस्क ले सकते हैं। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल पे बात कर लीजिएगा, उसके बाद आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता सकते हैं कि कितने समय में वो सारा पैसा झोंकना है। और यदि आपका रिक्वायरमेंट ये होगा कि 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद ही पैसे चाहिए तो तरीका अलग होगा। ये तरीका तब है जब आप 15 साल से ऊपर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। इसको किसी भी स्थिति में आप बाहर नहीं निकालेंगे। अगला बेहतरीन कमेंट्स है, ग्रो ऐप में इन्वेस्ट करने से नॉमिनी कैसे पैसा निकालेंगे? देखिए, ऐप कोई भी हो, पैसा निकालने का तरीका एक ही है। अलग अलग 100 तरह का ऐप है। इन्वेस्टर करने वाला ऊपर गया तो प्रोसीजर एक ही है। अगर मान लेते हैं ग्रो ऐप में है या कोई भी है, नॉमिनी को भी वहाँ पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और प्रोसेस ट्रांसमिशन का फॉर्म अलग अलग एएमसी का अलग अलग होता है। एक एएमसी का मान लीजिए 5 फॉर्म होगा, अलग अलग 5 एएमसी या 10 एएमसी आपके पास है तो 5 है तो 25 तरह का फॉर्म आपको भर करके सबमिट करना है। ऐसा कुछ नहीं कि उसमें कुछ है, बस साइन ही करना है, पैन नंबर लिखना है, फोलियो नंबर लिखना है, स्कीम का नाम लिखना है, इतना ही लिखना होता है और कुछ नहीं है। तो लगभग प्रोसेस सभी का एक ही है। नॉमिनी का भी अकाउंट इसी ग्रो ऐप में खुलेगा या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको है वहां पे अकाउंट ओपन होगा और प्रोसेस कागज लगेगा एएमसी में और फिर से पैसा रिडीम होके नॉमिनी के अकाउंट में आ जाएगा। नॉमिनी चाहे तो म्यूचुअल फंड के फॉर्म में ही कंटिन्यू करें और चाहे तो रिडीम करके अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो मेरे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई शुरुआत नहीं किए हैं तो 500 रुपया का एसआईपी आप एसबीआई स्मॉल कैप से शुरुआत कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।